हाफिज़ व क़ारी मुश्ताक साहब क़िबला खलीफ़े हुज़ूर ताज मिल्लत, जुमला सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, पर्दा नशीं ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बकारे ख़ेश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाज़ी कुन क़बीबा चारा साज़ी कुन, मरीज़े दर्दे इस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी अगर खानी ग़ुलाम मंत सुल्तानी, दिगर चीज़े नमी दानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। ली खमसतुन तुफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। व सल्लल्लाहु तआला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही व शुहदाई मिल्लतिही व उलमाई मुहब्बतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बदे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, भीख देने वाले दाता, जो सुबुलो सलाम का मुर्शिद आजम है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेकसों का कारसाज है, रूहानी करबो इस्तराब का मसीहा है। बेशक दिन जिसके दरे दौलत का रूमी गुलाम है, रात जिसके आस्ताने अर्शे निशा की हबशी कनीज है। जमी जिनके कुदूमे मैमनते लुज़ूम से शर्फयाब है, आसमान जिनके तक़द्दुस से सरफराज है। शम्से बाज़िगा जिनके दर का तवाफ कर रहा है, बदरे कामिल और जमी सितारे अपनी रोशनी को बढ़ाने के लिए जिनके तलवों से नूर की खैरात लेते हुए नजर आ रहे हैं। ओजे सिकंदरी जिनकी बारगाह में अदना सामेयार रखती है, औरंगे शहनशाही जिनकी बारगाह में भिखारी की हैसियत से खड़ी नजर आ रही है। सिदरा के मकी जिब्रीले अमी जिनके घर की दरबानी करते हुए नजर आ रही है। इस तसव्वुर के साथ कि हुजूर की निगाहें हर आशिक़े रसूल पर हैं, बावाज़े बुलंद और पाक सुने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और झूम झूम के दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और बुलंद आवाज़ में दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें ये मौका मैसर फरमाया कि आज हम सरकार बड़े पीर के नाम से मौसूम इस महफिल पाक में हाजिरी का शरफ हासिल कर रहे हैं। ये वो मुकद्दस महफिल है, ये वो बाअज़मत महफिल है कि जहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के महबूबों की महफिल सजाई जाती है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हदीस शरीफ है कि उस जगह को अल्लाह जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। आओ सुनो, किस्मत का सिकंदर वही शख्स होता है जो जन्नती बाग में दाखिल हो जाया है।
और हमारे और आपके चाहने से नहीं कोई जन्नत में दाखिल होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसका इंतखाब सरकारे दो आलम फरमाते हैं वही क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इस महफिल पाक वाह वाह वाह। में जो भी हाजिर आए हैं वो सरकार बड़े पीर के नाम से आए। सरकार बड़े पीर की महफिल में हाजिर होना ये भी बड़ी सादतमंदी की बात है। हमारी और आपकी बेसात नहीं कि ऐसी बाबरकत महफिल में हाजिर हों, ये उनका करम है जो अपनी महफिल में बुला लिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह आप इब्तिदाई महफिल से लेकर अब तक देख रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कलाम आपने समात फरमाए। मुझसे पेशतर आपने मद्दाह शफी महशर, मद्दाह खैरुल अनाम हजरत हाफिज इरफान साहब क़िबला अज़हरी से खूबसूरत कलाम और खूबसूरत अशार मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। मुझसे पेशतर आपने एक बहुत खूबसूरत आवाज मद्दाह रसूल अरबी, मद्दाह अहले बैत व सहाबा अली जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब, बड़ी खूबसूरत आवाज माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इल्म में उम्र में मजीद बरकत आमीन आमीन फरमाए माशाअल्लाह। मुझसे पेशतर आपने देखा नकीब अहले सुन्नत तौफीक खलीकी साहब ने अपनी हाजिरी को ऐन वक्त में दर्ज कराया और अपने आमद का उन्होंने सिक्का जो आपके सामने पेश किया है। अल्लाह तबारक तआला इनके इल्म में उम्र में फन्ने शायरी में फन्ने निजामत में मजीद बुलंदी और बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा शाह कारी मुश्ताक अहमद साहब क़िबला, जो बड़े ही इखलास इकबाल के मालिक हैं। अल्लाह तबारक तआला इनकी उम्र में मजीद बरकत रहमत अता फरमाए, इनके इकबाल में इखलास में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। एक जम्मे गफीर हमारे कारी इसराइल साहब क़िबला, साहब क़िबला, तमाम तर लोग बैठे हुए हैं, एक से बढ़कर एक माशाअल्लाह। हमारे गुलाम रसूल साहब क़िबला माशाअल्लाह तबारक व तआला दीन के वो सिपाही हैं कि रात हो या दिन हो, जहां दीन की खिदमत की जरूरत होती है लोग अपने कंधे को लेकर इस्लाम की मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। हज़रात मोहतरम वक़ार बड़े बाबरकत लोग हैं और माशाअल्लाह आप लोग इकट्ठा हुए हैं। और आज की महफिल पाक का जो मकसद हकीकी है सरकार बड़े पीर का जिक्र और मकासिद महफिल सरकार बड़े पीर महफिल गौसे आजम का जो हकीकी मकसद इंशाअल्लाह वो आपकी बारगाह में मैं अर्ज करूंगा। बड़े अच्छे कलाम आपने मुलाहिजा किए, सुना सबसे बहुत अच्छा माशाअल्लाह। देखिए हज़रत मैंने भी कुछ याद किया है, देखिए इस्लाह फरमाइए। अल्लाह 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 माशाअल्लाह फरमाते हैं कि मरहबा रंग है क्या सबसे निराला तेरा। अल्लाह मरहबा रंग है क्या सबसे निराला तेरा, मरहबा रंग है क्या सबसे निराला तेरा, झूम उठा जिसने पिया वस्ल का प्याला तेरा, झूम उठा जिसने पिया वस्ल का प्याला तेरा। और फरमाते हैं कि औलिया ढूंढते फिरते हैं उजाला तेरा, औलिया ढूंढते फिरते हैं उजाला तेरा, मरहबा रंग है क्या सबसे निराला तेरा, झूम उठा जिसने पिया वस्ल का प्याला तेरा, औलिया ढूंढते फिरते हैं उजाला तेरा। कलमे रज़ा वजद में आता है तो पुकार कर कहता है वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। रूए सरकार का तवज्जो है, आपकी तवज्जो है, सुनना चाहते हैं। नूरे सरकार से मामूर है सीना तेरा, नूरे सरकार से मामूर है सीना तेरा, रूए व शम्स का सदका रुखे ज़ेबा तेरा, रूए व शम्स का सदका रुखे ज़ेबा तेरा। कोई बोले ना बोले मैं तो गौस पाक को सुना रहा हूँ। वाह 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 वाह। आपके बोलने से आपके न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि मैं सरकार की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर रहा हूँ, सरकार सुन रहे हैं, वो सुन ले कोई सुने ना सुने हमसे कोई मतलब नहीं है। अब ये दीवानगी है आपकी, ये आपकी अकीदत है कि आप शामिल हो जाएंगे तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। मुलाहिजा फरमाएंगे कि नूरे सरकार से मामूर है सीना तेरा, रूए व शम्स का सदका रुखे ज़ेबा तेरा, जुल्फ़ वल लैल से महका है अमामा तेरा, जुल्फ़ वल लैल से महका है अमामा तेरा। कलमे रज़ा फिर वजद में आया पुकार कर कहता है सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया अस्फिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मुफ्ती अनवार साहिब क़िबला
कारी मुश्ताक साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। औलिया असफिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और फरमा मेरी औकात ही क्या थी कि ये पाता कुर्बत। मेरी औकात ही क्या थी कि ये पाता कुर्बत। मेरी मैं कहां और कहां तेरा मकामे कुर्बत। तवज्जो है आपकी। मैं कहां और कहां तेरा मकामे कुर्बत। मेरी औकात ही पे क्या थी कि ये पाता रिफात। मैं कहां और कहां तेरा मकामे कुर्बत। मेरी औकात ही क्या थी कि ये पाता रिफात। तेरी चौखट ने आता की ये मुसलसल इज्जत। तेरी चौखट ने आता की ये मुसलसल इज्जत। कल में रज़ा फुर्बत में आता है, पुकार कर कहता है तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। वाह 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 वाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह वाह वाह कबीरा। जो अशार लिखे सरकार आला हजरत ने, वो ये समझ लें कि इश्को इश्क़े गौसे आज़म में मोतियों को जो पिरोया है। अल्लाह अकबर। क्या फरमाते हैं, तवज्जो का तालिब, तवज्जो का तालिब। मुलाहिदा फरमाएंगे क्या फरमाते हैं कि इल्म में फर्द के वो ज़ुहद में यकता होंगे। तवज्जो। इल्म में फर्द के वो ज़ुहद में यकता होंगे। अहले सज्जादो तस्बीहो मुसल्ला होंगे। इल्म में फर्द के वो ज़ुहद में यकता होंगे। अहले सज्जादो तस्बीहो मुसल्ला होंगे। मैंने माना के फजाइल में वो क्या क्या होंगे। मैंने माना कि वो फजाइल में क्या क्या होंगे। जो वली कब्ल थे आबाद हुए या होंगे। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा। सुभान अल्लाह। और मजीद आगे फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि हम दरे खैर को खातिर में भला क्या लाते। अल्लाह। हम दरे खैर को खातिर में भला क्या लाते। उम्र गुजरी तेरी दहलीज पे टुकड़े खाते। हम दरे खैर को खातिर में भला क्या लाते। उम्र गुजरी तेरी दहलीज पे टुकड़े खाते। कोई क्यों मारे तेरे होते तेरा कहलाते। कोई क्यों मारे तेरे होते तेरा कहलाते। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा। और फरमाया हसनी फूल तेरा रूए दिलारा गुलजार। हसनी फूल तेरा रूए दिलारा गुलजार। होके जलवों में महवे नजारा गुलजार। होके जलवों में महव नजारा गुलजार। झूम कर खुशबू में पुकारा गुलजार। तू है नौशा बराती है ये सारा गुलजार। लाई है फसले समन बूंद के सेहरा तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा। सरकार आला हजरत कई सदियों पर मुश्तमिल एक ऐसे मुजद्दिद और ऐसे मुहक्किक हैं कि कई उलमाए किराम ने इसको तस्लीम किया है कि न इससे पहले कोई मुहक्किक पैदा हुआ, न ऐसे इससे पहले कोई जय्यद आलिम दीन पैदा हुआ। कोई और कहता है तो हम न मानते, लेकिन जो तहकीक सरकार आला हजरत ने फरमाई है और मरातिब और मनाकिब के एतबार से लोग कहते हैं कि तुमने गौसे आजम को कैसे कैसे मनाकिब अता कर दिए, कैसे कैसे मरातिब बता कर दिए। क्यों ना हो सरकार गौसे पाक को मुस्तफा जाने रहमत ने बुलंद किया है। हमारी और आपकी औकात होती है। तभी तो फरमाया था हजरत शेख सादी शिराजी ने, गौसे आजम दरमयाने औलिया, गौसे आजम दरमयाने औलिया, चू मोहम्मद दरमयाने अंबिया। फरमाया कि जैसे मुस्तफा नबियों में लाजवाब हैं, वैसे गौसे आजम वलियों में लाजवाब हैं। और सुनो, जो निस्बत गौसे आजम से मंसूब हो जाती है, वो निस्बत यहाँ भी काम आने वाली है, कब्र और हश्र में भी काम आने वाली है। उनका मकाम तो इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि हमारी और आपकी बेसात नहीं कि उनके मकाम की हम बातें करें। बस इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, अखबारुल अखयार
शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने उस किताब में फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के हवाले से फरमाया कि सरकार के मकाम व मरातिब के हवाले से लोगों ने बहुत कुछ बयान किया, लेकिन गौस पाक क्या फरमाते हैं, खुद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि मैं इंसान को पैदा करूं, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, फरिश्तों ने इतराज किया, परवरदिगार इंसान को अपना खलीफा क्यों बनाना चाहता है? इंसान खूरेजी करेंगे, इंसान कत्ल जिदाल करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, इनको खलीफा मत बना। इबादत हम करते हैं, अगर रियासत हम करते हैं, तस्बीह तहलील हम करते हैं, अगर तस्बीह तहलील करना है तो हमें खलीफा बना, इबादत करवाना है तो हम तेरी इबादत करने के लिए राजी हैं, इंसान को मत खलीफा बना। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मोतरिज होते हैं, ऑब्जेक्शन किया जब फरिश्तों ने, तो अल्लाह फरमाता है इन्नी याअलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। अखबारुल अखयार में अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में आते हैं, कहा रब ने जो फरमाया था कि जो रब जानता है कोई नहीं जानता, फरमाया मैं वही राज हूं जिसे सिर्फ परवरदिगार जानता है, कोई नहीं। वो मकाम गौस पाक का है, वो मकाम गौस पाक का है। आला हजरत ने सिर्फ इशारा किया है, वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मलने से मुराद मस नहीं है, टच नहीं है, बल्कि मलने से मुराद ये है कि जब मकाम और मर्तबा इतना बुलंद होता है तो लोग किसी चीज को आंखें मल मल के देखते हैं, वो टच और वो मस मुराद है। आंखें मलते हैं असफिया औलिया, वो है तलवा तेरा। जब फरमाया जब गौसे आजम के तलवे का ये आलम है तो गौसे आजम के जलवे का आलम क्या? वो जलवा गौसे आजम का मकाम बहुत ही बुलंद वाला है। मेरा मानना, मेरा बताना ये मकसद है कि सरकार बड़े पीर से जिस चीज को निस्बत हो जाती है, जो हमारी मोहब्बतें ये निस्बत है, आपको मैं अर्ज करूं, बुखारा का बादशाह चला रहा है, हजरत जलालुद्दीन नक्शबंदी है, समरकंद और बुखारा का बादशाह है। हजरत जलालुद्दीन नक्शबंदी की दरगाह में, आस्ताने में, उनकी खानकाह में उनकी कालीन गर्दालूद हो गई है, तमाम तर धूल उसमें जमा है। मुरीदीन उस कालीन को निकाल झाड़ रहे हैं, झाड़ रहे हैं। अब रास्ते से उस बादशाह का गुजर हो रहा है, रास्ता ब्लॉक है, रास्ता आगे बिल्कुल खुला हुआ नहीं है। अब सुने, अब जो बादशाह के आगे सिपहसालार हैं वो आगे पहुंचते हैं, आकर कहा ये क्या अमल कर रहे हो? कहा आज इस दरबार के जो वली हैं जिनका नाम हजरत जलालुद्दीन नक्शबंदी है, इनकी कालीन को साफ किया जा रहा है, धूल को साफ किया जा रहा है, गर्दो गुबार को साफ किया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा कि बादशाह आ रहे हैं, किनारे हो जाओ। ये बात जाकर जब बादशाह से बताई है कि बादशाह सलामत, वो अल्लाह के वली की बारगाह की चादर है, अल्लाह के वली की बारगाह की कालीन है जिसमें धूल लगी हुई है, जिसको साफ शफाफ किया जा रहा है। इतना सुनना था कि वो बादशाह सामने आ जाता है। क्या ऐसी बात है तो उनसे कहो कि मत बंद करें, और तेजी से झाड़े, और तेजी से झाड़े। बादशाह आकर सामने खड़ा होता है, फरमाया धूल इतनी ज्यादा तेज निकलने लगी कि उसके जिस्म पर पूरी गर्दो आलूद हो गया। उसने अपना ताज निकाल दिया, बालों में धूल है। वो किस जगह से धूल आ रही है? फरमाया वो कालीन जहां पर अल्लाह का वली बैठता है, वो जगह जहां अल्लाह के वली के कदमे नाज़नीन लगे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया कि पूरा जिस्म धूल से मुअत्तर हो गया, पूरा जिस्म धूल से आलूद हो गया। अल्लाह अकबर। इस अमल को करने के बाद एक अल्लाह के वली से मुलाकात हुई। कहा तेरे अमल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने तुझ पर अजाब भेजा था, लेकिन जैसे ही ये अमल तूने किया, अल्लाह के वली के दर की खाक तेरे जिस्म पर लगी। फरमाया सारे अजाब वापस हो गए। कहा परवरदिगार आलम ने कि अजाब वापस हो जाओ, इसके जिस्म ने मेरे महबूब के दर की खाक लगी हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सारे अमाल एक तरफ, महबूब के दर की खाक लगी। अल्लाह उसका नतीजा इनाम क्या मिला? अल्लाह अकबर। सारे मामलात एक तरफ और उनको बख्श दिया गया। एक अब्दाल सरकार बड़े पीर की बारगाह में पहुंचता है। वो अब्दाल जो मनसबे अब्दालियत से माजूल कर दिया गया है, पोस्ट उसका छिन गया है।
भटक रहा है कि मिल जाए काश फिर से वो मनसब अता हो जाए, फिर से वो पोस्ट मिल जाए। 360 औलिया इकराम के दर पर पहुंचा, अल्लाह लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। घूम फिर कर पहुंचता है, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसके पास जाता है सब यही कहते हैं कि लोहे महफूज में शकी लिखा है, तुमने वो जुर्म किया है कि अब तुम्हारा मामला हल नहीं होगा। वो बड़ी कोशिश में है, काश मुझे फिर से अब्दालियत का मकाम अता हो जाए। लोगों ने कहा कि कोई रास्ता नहीं है, हाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर सरकार बड़े पीर चाह लेंगे तो मामला हल होगा, मामला हल हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अब्ताल पहुंचा, माजूल अब्ताल सरकार बड़े पीर की बारगाह में पहुंचता है। जैसे ही दायरे गौसे आजम की बाउंड्री को पार करता है, सामने दरवाजा गौस पाक का है, कदम रखा है, कदम थरथराने लगे, कदम लड़खड़ाने लगे। मैं गौस पाक की बारगाह में चाह तो रहा हूं, उनसे आंखें कैसे मिलाऊं, उनसे बातें कैसे करूंगा। 360 ओलिया ने ठुकरा दिया है, मैं क्या बातें बताऊंगा। थर थर कांप रहा है। तारीख में आता है कि कांपते कांपते वो जमीन पर गिर जाता, जमीन पर गिर गया, पेशानी गर्दालूद हो गई, चेहरा गर्दालूद हो गया, चेहरे पर मिट्टी लग गई, आंखों में मिट्टी लग गई, रो रहे गिड़गिड़ा रहे, परवरदिगार इतनी हिम्मत अता कर दे कि मैं तेरे महबूब से बात कर सकूं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अमल जब रब ने देखा है, आवाज आती है, अरे मेरे महबूब अब तुझे अब्दुल कादिर से मिलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे महबूब के दर की खाक तेरी पेशानी पर लग चुकी है। अब तू चला जा, मैं तुझसे राजी हो गया हूँ, मैंने तुझे माफ कर दिया और जो मकाम पर तू फायज था उससे बड़ा मकाम तुझको अता कर दिया। वाह वाह वाह। गौसे आजम के दर की मिट्टी का ये आलम है। अल्लाह अकबर। तो गौसे आजम का मकाम क्या है? वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम वाला तेरा। आपने एक नाम सुना होगा, बुजुर्ग शख्सियत जिनका नाम हजरत शेख अकबर, सुना है आपने? हजरत शेख अकबर नहीं सुना होगा। मैं आपको अर्ज करूं, हजरत शेख अकबर वो शख्सियत हैं जिनका पूरा नाम मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी है, जो इमाम सूफिया है। फरमाया ये ऐसे जय्यद आलिम दीन हैं, जय्यद आलिम दीन कि जिनकी लिखी हुई किताब आज की तारीख में लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है। वो शेख अकबर हजरत मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी की जात है। ऐसे फिलासफर, ऐसे जय्यद आलिम दीन हैं। कौन है हजरत शेख अकबर? आओ सुनो, हजरत शेख अकबर, ये निस्बतें कभी बेकार नहीं जाती, इस बात को जरूर याद रखिएगा। हजरत शेख अकबर के वालिद इब्नुल अरबी इनका नाम है, उनका नाम हजरत शेख अरबी है, जो उनके वालिद हैं इब्नुल अरबी, अरबी के बेटे। हजरत शेख अरबी की यहाँ कोई औलाद नहीं है। हजरत शेख अरबी सरकार गौस पाक का जमाना है, पहुंचे दरबारे गौसे आजम में, सरकार कोई औलाद नहीं है। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, कोई औलाद नहीं है। सरकार करम फरमा दे, इनायत कर दे, अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे आजम आंखों को बंद करते हैं। फरमाया शेख अरबी तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, जाओ चले जाओ, जाओ चले जाओ, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। अल्लाह अकबर। दूर बैठे थे, करीब आ गए, कदमों को पकड़ लिया। अल्लाह अल्लाह। कहा सरकार अगर किस्मत में कोई औलाद होती तो आपके पास आते ही क्यों, आपके पास आते ही क्यों? अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, उसी वक्त लोगों ने सवाल किया कि हुजूर हमें ये बताएं कि आपकी नजर में वलिय कामिल कौन है? तवज्जो है आपकी, वलिय कामिल कौन है? अल्लाह अल्लाह। फरमाया कि आप बताओ वलिय कामिल कौन है? तो लोगों ने कहा कि हजरत जो लोग बताते हैं ये कहते हैं कि जो बैठे बैठे दुनिया में अर्शे आजम से ऊपर लौहे महफूज को देख ले, वो वलिय कामिल है। अल्लाह 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 अल्लाह। लोग बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं कि मेरी नजर में वो वलिय कामिल नहीं जो सिर्फ लोहे महफूज देख ले। अच्छा जा रहा है। वलिय कामिल नहीं, मेरी नजर में वलिय नाकिस है। अल्लाह कहा हुजूर आंखें बंद करके देखते हैं, लोहे महफूज देख लेते हैं, क्या लिखा है? गौस पाक फरमाते हैं स्टैंडर्ड देखें, मियार देखें गौस पाक का। फरमाया मेरी नजर में वो वलिय
कामिल नहीं नाकिस है। कहा हुजूर वलिये कामिल कौन है? कौन है वलिये कामिल? गौस पाक फरमाते हैं वलिये कामिल वो है जो सिर्फ लोहे महफूज देख ना सके, बल्कि लोहे महफूज में जो चाहे लिख दे, जो चाहे मिटा दे, वो वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, या गौसल मदद, नारे कादरी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। कहा जो चाहे लिख दे, जो चाहे मिटा दे, वो वली कामिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरमाते हुजूर ये तो आम वली कामिल है, आप तो वली कामिल के सुल्तान हैं। मचल के बोलो, वली कामिल के सुल्तान हैं, तो लिखवाइए ना। अल्लाह लिखवाइए, नहीं है किस्मत में तो लिखवाइए। अल्लाह अकबर। हजरत शेख अब्दुल कादिर को जलाल आता है। कहा बात मेरे मनाकिब मेरे मुस्तफा जान रहमत की है, आओ फौरन अपनी पुष्ट को मेरी पुष्ट से मिला लो। हजरत शेख अकबर हैं, फौरन पुष्ट से पुष्ट को मिलाते हैं। फरमाया शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं थी, अल्लाह ने एक आखिरी औलाद जो मेरी पुष्ट में बाकी रखी थी, जब मैंने तुझको अता कर दिया। 9 महीने के अय्याम गुजरे, जब वक्त विलादत आया, पैदाइश किसकी? हजरत मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी की विलादत हो रही है। सरकार गौस पाक के हुक्मी बेटे हैं, तारीख में बहुत बड़े आलिम हैं। आज भी बताए ना, सिलेबस में चलाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में इनकी किताब चलती है। बहुत बड़े आलिम हैं, आपसे दीन का बड़ा काम लिया गया। फरमाते हैं कि बड़े बड़े जो मुनाजिर थे यहूदी और ईसाइयों के, आपने कई सौ तादाद में उनको कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई साहब बड़ा काम किया हजरत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने। अब उसके मैंने अर्ज किया कि जब गौस पाक की हुक्मी औलाद का ये आलम है, पावर देखा अल्लाह निस्बत हुई तो ये आलम के कायनात में कोई नहीं मिलता उनसे बराबरी करने वाला। सोचो गौस पाक का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हम खुश नसीब हैं जो उनकी महफिल सजाए बैठे हैं, वरना हमारी और आपकी औकात नहीं है कि ऐसे बाबरकत और ऐसे बुजुर्ग बुलंद शख्सियत की महफिल में हाजिरी का शर्फ हासिल है। ये उनका इंतखाब है, वो जिसे चाहते हैं बुलाते हैं, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। ये बेपड़ा करम है, उनका एहसान है। आवाज़ बुलंद पाक सुना दे, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये निस्बतें हमारे लिए दुनिया में भी काम आने वाली हैं और आखिरत में भी काम आने वाली हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन है हैदराबाद, जो इस वक्त सूबे तेलंगाना में है, पहले आंध्र प्रदेश में लगा करता था। सूबे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तकरीबन 60 साल पहले का वाकया है। एक मजदूर बुजुर्ग है, तवज्जो है आपकी, आप सुन रहे हैं, एक मजदूर बुजुर्ग का वाकया है। निस्बतें देखो कैसे काम करती हैं। फरमाते हैं एक रास्ते से गुजर हो रहा है, मजदूर बुजुर्ग 20-25 लोग साथ में हैं। जब एक शख्स ने देखा, मार्केट से गुजर होना था, देखा एक शख्स ने कि हजरत की आमद हो रही है, कदमों पर जाकर गिर गया। सरकार चंद लम्हों के लिए मेरी दुकान पर तशरीफ ले आइए, आपके कदम पड़ जाएंगे तो मेरी दुकान में बहार आ जाएगी। बहुत मिन्नत और समाजत करने लगा। अब उसके बाद हजरत तशरीफ लाते हैं। तशरीफ, छोटी सी दुकान, गर्मी शदीद पड़ रही है, तशरीफ लाए, अंदर बिठाया। अब हजरत अंदर बैठे, जो लोग साथ में वो भी अंदर बैठे हुए हैं। चाय पेश किया, चाय पेश करने के बाद हजरत से अरीजा पेश कर रहा है। सरकार एक बात समझ में नहीं आती है, बात समझ में नहीं, क्या बात समझ में नहीं आती है? कहा हुजूर अपने अमाल के मामला समझ में नहीं आते, अमाल पर भरोसा नहीं है। क्या होगा कब्र में, क्या होगा जन्नत में, क्या होगा, कैसे हम बख्शे जाएंगे, कैसे जन्नत में दाखिल होंगे, हमें अपने अमाल पर भरोसा नहीं लगता है। अल्लाह अकबर। बड़ी परेशानी के आलम में बुजुर्ग से वो सवाल कर रहा है। हजरत का जवाब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत फरमाते हैं कि तुमने दुकान में किसको बुलाया था? तवज्जो है आपकी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो। तुमने दुकान में किसको बुलाया था? कहा हुजूर आपको बुलाया था। अच्छा, मुझे बुलाया था। ये जो 20-25 लोग जो मेरे साथ अंदर बैठ गए, इनको रोका क्यों नहीं?
तवज्जो है। इनको रोका क्यों नहीं? बुलाया मुझे था, ये 25 लोग ये भी बैठे हुए हैं, इन्हें रोका क्यों नहीं? जवाब दिया, सरकार मेरी क्या मजाल में इन्हें रोक देता, ये आपके दामन से वाबिस्ता थे, आपके साथ थे, मेरी हिम्मत नहीं मैं इन्हें रोक देता। कहा बस फैसला हो गया, हमें जाना नहीं है, जाने वालों के साथ हो लेना है। आगे गौसे आजम होंगे, पीछे हम गुलाम होंगे, आगे गरीब नवाज होंगे, पीछे हम गुलाम होंगे, आगे मखदूम सिमना होंगे, पीछे हम गुलाम होंगे, आगे आला हजरत होंगे, पीछे हम गुलाम होंगे। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलियाए किराम, मसलके आला हजरत। वाह वाह। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। बहुत अच्छा। ये मुकद्दस शख्सियतें हैं जिनसे हम वाबिस्ता हो जाएंगे, जिनकी निस्बतें कब्र और हश्र तक हमारा साथ देती हुई नजर आएंगी। और मैं अर्ज करने लगा हूं हजरत मोहतरम, वसीले से एक बात आती है कि अभी हमारी घड़ी में कितना बज रहा? 12:40 हो रहा है। कितना? 11:40 हो रहा है। 11:40 हो रहा है। देखिए ये घड़ी बताएगी, ये छोटी सी शय बताती है कि बगैर वसीले के हम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। ये मैं नहीं कहता, हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन मुनाज़िर इस्लाम हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी का ये फरमान, अल्लाह, उनका ये नुक्ता है, मैं अर्ज कर रहा हूं। देखिए फरमाया, छोटी सी घड़ी बताती है कि बगैर वसीले के हम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, घड़ी कैसे बताएगी? फरमाया कि घड़ी में अभी 11:40 हो रहे हैं, जब बड़ी सुई अपना सफर तय कर 12 पर पहुंचेगी तो क्या बजेगा? क्या बजेगा? 12 बजेगा। उससे पहले क्या बजा था? 11 बजा था। फिर 12 बजा, 12 के बाद फिर क्या बजेगा? 1 बजेगा। क्या नक्शा खींचा, अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि अगर 1 तक पहुंचना है तो पहले 11 का सामना करना पड़ेगा। 1 तक पहुंचना है तो पहले 11 का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद 12 का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर 1 तक पहुंचते हुए नजर आओगे। 11 से मुराद कौन है? सरकारे बगदाद की जात। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सरकारे बगदाद की जात है। सरकारे बगदाद की बारगाह में जब हमारी हाजिरी मकबूल हो जाएगी, हमारी हक्कानियत पर मोहर लगाएंगे, सरकारे बगदाद 12 की बारगाह मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पेश करेंगे। 12 की बारगाह में जब मुस्तफा जाने रहमत हमारी हक्कानियत पर मोहर लगा देंगे, मुस्तफा जाने रहमत 1 यानी अल्लाह तक पहुंचाते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। हमने वसीला लिया तो हम 1 तक पहुंच गए। हमने वसीला लिया तो हम 1 तक पहुंच गए। जो लोग वसीला नहीं लेते हैं, जानते हैं 12 के बाद 0 0 0 हो जाता है। देखा आपने? 12 के बाद जब घड़ी होती है 0, पता चला हमने वसीला लिया तो हम 1 तक पहुंच गए, और जो लोग बगैर वसीले के थे वो 0 तक ही रह गए। तो यहाँ भी 0, वहां भी 0। मालूम ये चला कि बुजुर्गों की निस्बतें बहुत अहमियत रखती हैं, बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। मैं अर्ज करने लगा हूँ, बुजुर्गान दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतुर रिजवान, आपकी जितनी करामतें बयान की जाएं, जितने फजाइल और मनाकिब बयान किए जाएं, रातें गुजर जाएंगे, लेकिन मनाकिब और मरातिब करामतें खत्म नहीं होंगी। लेकिन मकसद हकीकी क्या है? गौस पाक का मकसद क्या था? आपका जो एक लक़ब है मुहियुद्दीन, वैसे नहीं है, दीन को जिंदा करने वाला। इल्मे नबविय्या की मुकम्मल तालीमात को करने के बाद शेख अब्दुल कादिर इल्म के समंदर से बहरोबर है, लेकिन तबलीग कैसे हो, लोगों तक बातें कैसे पहुंचे? अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत मशहूर और मारूफ रिवायत है, हुजूर सरकार दो आलम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। अल्लाह चल के बोलो सुभान अल्लाह। तशरीफ लाए, कहा कि बेटा तबलीग किया कर, तकरीर किया कर। बोले कहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाना जान
इल्म है, सब कुछ है। मैं अजमी हूँ, सरकार ईरान के रहने वाले थे। इराक जो एक इल्मी दरसगाह है, जहाँ बड़े बड़े सय्यद आलिम दीन हैं, इमाम आजम वहाँ हैं, इमाम शाफई हैं, बड़े बड़े हजरत जुनैद बगदादी, हजरत मारूफ करखी, सय्यद उलमा इकराम। एक अरब की सरजमीन है बगदाद। फरमाया कि अरबियों के बीच में मैं अजमी कैसे तकरीर करूंगा, मेरी जबान में फसाहत व बलागत उस तरह नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर कहीं आप गांव देहात में चले जाएं, गांव देहात की जबान एक अलग होती है, लेकिन वही चीज वहीं का कोई शख्स ये चाहे कि अल जामिअतुल अशरफिया की स्टेज में जाके तकरीर करे, ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसकी जबान और जबान का फर्क है। गौस पाक फरमाते, सरकार दो आलम ने फरमाया अपने मुंह को खोलो, बहुत मशहूर बात है, मुंह को खोलो। 7 मरतबा लुआबे दहन दिया, मसल के बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 7 मरतबा लुआबे दहन दिया। उसके बाद हुजूर तशरीफ ले गए। दूसरी रात मौला अली तशरीफ लाते, सुभान अल्लाह। आपने 6 मरतबा दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि सरकार मौलाए कायनात आपने 6 मरतबा क्यों दिया? अल्लाह अकबर। जवाब सुनो कसम खुदा की। फरमाते हैं अल्लाह मेरी मजाल में हुजूर की बराबरी करूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो फातिह खैबर शेरे खुदा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जो बराबरी की बात नहीं कर रहे हैं। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आज तो कौड़ी का इंसान जिसको अभी इल्म बगदादी कायदा पढ़ने का भी नहीं है, वो मुस्तफा के बराबरी की बात करता है, मुस्तफा के बड़े भाई होने की बात करता है। मौलाए कायनात की हिम्मत ना हुई जो बराबरी करे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। ये जैसे लोग हैं, मरदूद लोग हैं, इनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अब यही से अंदाजा लगा लें, इतने बड़े मौलाए कायनात ने जब बराबरी करने की जुर्रत न की। अल्लाह 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 अल्लाह। अब उसके बाद मामलात क्या हुए? गौसे आजम की सुबह होती है। अल्लाह अकबर। फरमाया छोटी सी मस्जिद से आपने वाज शुरू किया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर फरमाया तकरीर करना आप शुरू फरमाते हैं, इस्लाह फरमाते हैं। फरमाया कि अल्लाह ने वो कुव्वते कोयाई, वो सहर, वो असर, वो कुव्वत, वो बाफैस आपके कलाम। अल्लाह अकबर। फरमाया कि लोग सुनते थे, आते तो आम आदमी थे, लेकिन जब सुनते थे तो अल्लाह के वली हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह। गुनाहों से ताइब हो जाते थे, खड़े होकर अपने गुनाह का इकरार करते थे, तौबा करते थे, अल्लाह जनाजे उठा करते थे। अल्लाह अकबर। खौफे खुदा कि वो बातें असर करती थी दिल में कि बैठे बैठे रूह कब्ज हो जाती थी। वो गौस पाक की महफिल थी। अल्लाह अकबर। वो गौस आजम की महफिल थी। ऐसी महफिल अल्लाह फरमाते हैं कि हजारों उलमा इकराम बैठ करके आपकी तकरीरों के नुकात को नोट किया करते थे। हजारों उलमा बैठकर तफासीर को नोट करते थे कि हजरत कब कौन सी तफसीर बयान कर दें। उन्हें मालूम था कि जो बयान आप फरमा रहे हैं वो बराहे रास्त कोई और नहीं बल्कि रब का ऐलान हो रहा है। अल्लाह अकबर। मैं इस तफासीर के हवाले से अर्ज कर दूं, बात अभी आई थी कि इल्म अगर इंकिसारी के साथ है तो कामयाबी देता है, और इल्म में अगर बुग़्ज़ व इनाद तकब्बुर है तो वो इल्म इंसान को बर्बाद कर देता है। क्या कहने? अल्लामा अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी एक बड़ा नाम है, सय्यद आलिम दीन है, जिनको अपने इल्म पर इतना नाज था कि किसी आलिम को अपने सामने नहीं लाते थे, किसी को अपने सामने। गौस पाक का दौर, इब्तिदाई दौर, गौस पाक की तकरीरें मशहूर होने लगी कि बड़ी अच्छी तकरीर होती है, जो सुनता है दिल उनकी तरफ फिदा हो जाता है। अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी का एक शागिर्द था, का हुजूर बड़ी तारीफें सुनी है। अरे कैसी बात करते हो, मुझसे बड़े आलिम होंगे, मुझसे बड़े आलिम होंगे, कैसी बात करते हो। कई बार उसने गुजारिश की कि सरकार चलें एक बार सुन तो लें कैसी तकरीरें होती हैं, कैसे बयानात होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बार 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 इसरार किया। एक बार फिर वो माने कि चलो चलते हैं। अब अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी वक्त का बहुत बड़ा आलिम है, पहुंचे शेख अब्दुल कादिर जिलानी इन्ना अतैना कल कौसर की तफसीर बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इन्ना अतैना कल कौसर की तफसीर बयान कर रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाह अकबर कबीरा। एक तफसीर बयान की। अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी ने कहा मैं जानता हूँ, 2, 3, 4 का मैं जानता हूँ, 11, 12 का मैं जानता हूँ। उसके बाद गौस पाक अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा लगता था कि हिजाब उठ गया है। 13, 14, 15, 16, 17, 18
30-35-40 तफसीरें बयान फरमाई ने अब्दुल रहमान जौजी, जिसको अपने इल्म पर नाज था, कदमों पर गिरता हुआ नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। कहा सरकार मैंने तो कभी तसव्वुर ही नहीं किया था कि परवरदिगार इस आयत इस सूरे की इतनी भी तफसीरें हो सकती है। अल्लाह अकबर। कहा कि आज मेरा इल्म आपके सामने चूटी की हैसियत भी नहीं रखता। अब उसके बाद जब आपके कदमों पर अब्दुल रहमान इब्ने जौजी आए और आपसे दस्तबस्ता हुए, आपसे निस्बत हासिल हुई, अल्लाह अकबर। फरमाया फिर अल्लाह ने उनको वो मकाम मरातिब अंजाम, वो मकाम अता फरमाए हैं। अल्लाह अल्लाह। फरमाया कि दीन का बहुत बड़ा काम किया अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी ने। तो बताना मकसद ये है कि इल्म अगर है तो इंकिसारी होना चाहिए। बेशक। अगर इल्म में इंकिसारी नहीं होगी तो वो इल्म आपको तबाह बर्बाद कर देगा। इस कायनात में सबसे बड़ा आलिम अगर कोई है तो इब्लीस है। इब्लीस से बड़ा कोई आलिम नहीं था, ना होगा, लेकिन इंकिसारी नहीं थी, गुरूर था, तकब्बुर था। कितना बड़ा मुल्लिमुल मलाइका कहा जाता था, रांदे दरगाह कर दिया, फौरन निकाल दिया गया। अल्लाह अकबर। पता ये चला आलिम होना ही ये मकबूलियत की अलामत नहीं है। आलिम होना ही मकबूलियत की अलामत नहीं है, बल्कि जिस इल्म में इंकिसारी हो, तमाज़ो हो, वही इल्म कामयाबी तक पहुंचता है। खैर बेशक। सरकार गौस पाक की बात जिधर जाएंगे उधर मामलात खुलते चले जाएंगे। मैं आखिरी बात और बहुत अहम बात जो जरूरी चीज है, गौस पाक फरमाते हैं 40 साल गौस पाक ने इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। सुना है आपने? 12 सुना होगा, कई बार सुना होगा। और आगे क्या फरमाते हैं कि फजर के वुजू से इशा की मजीद 15 साल आपने इबादत फरमाई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 40 साल की इबादत के बाद रब ने पूछा था, मेरे महबूब तुझे क्या चाहिए? मैं तेरी इबादत से राजी, क्या चाहिए? गौस पाक फरमाते हैं कि परवरदिगार मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ये बात मुझे चाहिए कि जो भी मुझसे मोहब्बत करने वाला हो, जो मुझसे अकीदत रखने वाला हो, तब तक उसे मौत नहीं आनी चाहिए जब तक उसका ईमान, उसका सलामती। ये गौस पाक अगर वो हमसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने अल्लाह से वादा लिया है कि मुझसे मोहब्बत करने वाले को मौत नहीं आनी चाहिए जब तक ईमान पर खात्मा ना हो। तवज्जो है आपकी? हमसे वो मोहब्बत, हमसे वो अल्लाह तबारक व तआला से वादा ले रहे हैं। फरमाया जिस तरीके से मुस्तफा अपने उम्मतियों से मोहब्बत फरमाते, पूरी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत अपने उम्मतियों के लिए आंसू बहाते रहे। फरमाया बेआईन ही गौसे पाक अपने चाहने वालों के लिए उसी तरीके से दुआएं करते रहे कि रब तब तक मौत नहीं आनी चाहिए जो अब्दुल कादिर का गुलाम हो, जब तक उसे मुशर्रफ पर इस्लाम ना हो जाए, ईमान की दौलत अता ना हो जाए, तब तक इस दुनिया से उसे जाना नहीं चाहिए। ये अगर वो हमसे मोहब्बत करते तो हमारा भी फर्ज है ना हम उनसे मोहब्बत करें। बेशक। मोहब्बत का फर्ज क्या है? हर साल 11 की महफिल सजाओ, बिरयानी खाओ और उनकी बातों को भुला दो, यही मोहब्बत है? नहीं, मोहब्बत तभी हमारी कबूल होगी जब तक हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चले। गौस पाक फरमाते हैं, इबादत से मुराद मैं आपको बता दूं हकीकी मकसद। फरमाते हैं कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे बताए हुए रास्ते पर भी चलना होगा। बेशक। फरमाया मेरे रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। वो रास्ता क्या है? सबसे पहली चीज फरमाया नमाज की पाबंदी करनी होगी। गौस पाक को चाहते हो ना भाई? चाहते हो? कौन को हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक के बताए हुए रास्ते पर भी अमल करना है। मेहमान 3 किस्म के होते हैं, मैं अक्सर बयान करता हूँ। मेहमान 3 किस्म के होते हैं। पहली किस्म का मेहमान वो होता है जब वो घर को आता है तो दिल करता है जाए ना, जाए ना। हजरत आए मेरे घर, तशरीफ लाए, हजरत अभी रुकिए, खाना खा के जाइएगा, आराम कर लीजिए, सुबह चले जाइएगा, रात में इतनी जल्दी क्या है, रुके रहिए और रुकिए और रुकिए। दिल करता है हजरत जितने देर रुकेंगे उतना फैजान मुझको मिलता रहेगा। ये मोहब्बत का तकाजा है। अगर ऐसा है तो पहले दर्जे का मेहमान, पहले दर्जे का दिल, घर को आए दिल करता है जाए ना, जाए ना। अगर ऐसा है तो पहले दर्जे का मेहमान। दूसरे दर्जे का मेहमान घर को आया, दिल करता है फौरन चला जाए, फौरन चला जाए, फौरन चला जाए। अभी रुकेगा, फालतू बात होगी, खर्चा कराएगा, फालतू दिमाग खराब।
ये हकीकी बात है। दिल करता है फौरन चला जाए। अगर ऐसा है तो दूसरे दर्जे का मेहमान है, दूसरे दर्जे का मेहमान। तीसरे दर्जे का मेहमान दिल करता है घर ही ना आए, घर ही ना आए। फोन से बात होती है कि भाई ठीक हम है ही नहीं, घर में जाओ, बाकी बातें बाद में होंगी, है ना भाई? हकीकी बात है, हकीकी बात है। अगर ऐसा है तो तीसरे दर्जे का मेहमान है। पहले दर्जे का मेहमान घर को आया, दिल करता है जाए ना। दूसरे दर्जे का मेहमान घर को आया, दिल करता है फौरन चला जाए। तीसरे दर्जे का मेहमान घर ही ना आए, घर ही ना आए। अब आपसे एक सवाल है, सारे लोगों से एक सवाल है, मस्जिद किसका घर है? और बुलंद आवाज में, मस्जिद किसका घर है? मस्जिद किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में हम अपने आप को मेहमान के किस दर्जे में देखते हैं? एक बंदा मस्जिद में दाखिल हुआ, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद दिल में ख्याल हुआ कुरान की तिलावत कर लो। तिलावत किया, दिल में ख्याल आया हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ लूं। दुरूद पाक पढ़ा, दिल में ख्याल आया तस्बीह तहलील पढ़ लूं। दिल लगा हुआ है, तवज्जो है ना भैया? दिल लगा, माशाअल्लाह, दिल लगा हुआ है। रब नहीं चाहता कि बंदा उसके घर से जाए, रब नहीं चाहता बंदा उसके घर से जाए। अगर ऐसा है तो रब के घर के पहले दर्जे का मेहमान, दूसरे दर्जे का मेहमान मस्जिद में दाखिल हुआ, बेचैनी शुरू हो गई। अल्लाह, इमाम ने तिरत को तूल क्या किया, दुआ को लंबी क्या किया, तरह तरह की बातें बताइए। कोई काम ही नहीं है इनके पास। हम दुकान छोड़कर आए हैं, अपना कारोबार छोड़कर आए हैं। इतनी लंबी सूरे, इतनी लंबी दुआ। जैसे इमाम ने सलाम फेरा, फौरन वापस, फौरन भागते हुए नजर आते। रब चाहता ही नहीं है कि ज्यादा देर तुम उसके घर रुको। रब नहीं चाहता कि ज्यादा देर उसके घर रुको। तीसरे दर्जे का मेहमान जो लोग सोचते हैं हम मस्जिद न जाकर बहुत कामयाब, ज़हन और दिमाग के पर्दे को खोलकर सुनो। रब चाहता ही नहीं है कि तुम उसके घर में दाखिल हो। रब नहीं चाहता। जब तक रब चाहेगा नहीं, कोई उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक रब नहीं चाहेगा, कोई उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता है। सहूलियात, फैसिलिटी की बात की जाए तो आम घरों से अच्छी फैसिलिटी हमारे घरों में होती है, मस्जिदों में होती है। ठंडी है, गर्म पानी का इंतजाम है। गर्मी है, एसी का इंतजाम है। ठंडे पानी का इंतजाम है। सहूलियत देखा जाए तो पूरा का पूरा गांव मस्जिद में आ जाए, पूरा का पूरा मोहल्ला आ जाए। लेकिन मस्जिद में आएगा वही जिसे रब चाहेगा, क्या कहने, जिसे रब चाहेगा। और आसान लफ्जों में समझो, जब तक रब नहीं चाहता कोई उसके मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। एक मालिक है, एक मुलाजिम है। मालिक नमाज नहीं पढ़ता है, मुलाजिम नमाज पढ़ता है। मुलाजिम ने कहा सफर हो रहा है, नमाज का वक्त हुआ। मुलाजिम ने कहा नमाज पढ़ लिया जाए। मालिक ने कहा मस्जिद आएगी, नमाज पढ़ लेना। कुछ देर के बाद फिर मुलाजिम ने कहा नमाज पढ़ लिया जाए, मस्जिद आएगी, नमाज पढ़ लेना। कुछ देर के बाद फिर कहा मस्जिद आएगी, नमाज पढ़ लेना। कुछ देर के बाद मस्जिद आती है, मालिक बाहर खड़ा है। मुलाजिम मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, नमाज के लिए उसने नियत बांधा। अब उसका रिश्ता रब की जात के साथ मुंसलिक हो गया। रब के साथ उसका रिश्ता मिल गया। अब सुरूर आ रहा है, अल्लाह की जात के साथ मिल गया। अब उसने सोचा 2 रकात नमाज और पढ़ लूं। वो नमाज में मशगूल हो गया, उसके चाशनी अब मिलने लगी। अब बाहर ये मालिक बेचैन हो रहा है, मालिक परेशान हो रहा है, बाहर घबरा रहा है। अंदर वो नमाज पे नमाज पढ़े जा रहा है। कुछ देर के बाद मालिक जब परेशान होता है तो झुंझला कर आवाज लगाता है, किस चीज ने तुझे अंदर रोक लिया? कौन सी चीज तेरे रास्ते में हाइल हो गई है? कौन सी चीज तुझे बाहर नहीं आने देती है? इतना कहना था, अंदर से आवाज आती है, जो चीज तुझे बाहर से अंदर नहीं जाने देती वही चीज तुझे अंदर से जब तक रब चाहेगा नहीं कोई उसके मस्जिद में दाखिल नहीं। वाह 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 वाह। हुजूर फरमाते हैं, हदीस है, फरमाते हैं लिकुल्ले शैइन लहू अलामतुन अलामतुल ईमान अस्सलाह।
फरमाया हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। आपने नॉर्मल 4 व्हीलर गाड़ियां देखी होंगी, कोई पहचान नहीं, लेकिन किसी 4 व्हीलर गाड़ी के ऊपर कोई मोनोग्राम होता है, कोई लाल पत्ती होती है, वो इस बात को दर्शाती है ये स्वास्थ्य महकमे की गाड़ी है, ये न्यायालय की गाड़ी है, ये पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी है, ये नगर पालिका की गाड़ी है। जहाजों को देखा होगा, उसके मुल्क के फ्लैग उसके दाहिने पर बना होता है, ये बताता है ये हिंदुस्तान का जहाज है, ये जापान का जहाज है, ये अमेरिका का जहाज है, ये बर्तानिया का जहाज है। हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है, हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। मुस्तफा फरमाते हैं लकुल्ले शैइन लहू अलामतुन अलामतुल ईमान अस्सलाह। हर फरमाया हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है, ईमान की पहचान नमाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान की पहचान नमाज है। फैसला आपको करना है कि आपकी पहचान क्या है, किस तरीके से अपने आप को। अल्लाह अल्लाह। आपने जिस्म देखा है, जिस्म, हाथ का अलग मकाम है, पैर का अलग मकाम है, आंखों का अलग मकाम है, कान का अलग मकाम है। आपने देखा होगा हाथ नहीं है लेकिन इंसान जिंदा है, पैर नहीं है लेकिन इंसान जिंदा है, आंख नहीं है लेकिन इंसान जिंदा है। क्या आपने कभी देखा कि सर ना हो इंसान जिंदा हो? देखा है? नहीं देखा। फरमाया इंसानी जिस्म में जो मकाम सर का है, मजहब इस्लाम में वो मकाम नमाज का। सुभान अल्लाह। अगर अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो गौस पाक से सिर्फ मोहब्बत का दावा करना फजूल है, बल्कि दावे की दलील बनकर उतरना अमल के मैदान में, ये हमारे लिए काफी और जरूरी होगा। वरना गौस पाक की मोहब्बत का नारा लगाते रहो, अगर अमल की बुनियाद में तुम खाली और कोरे रहोगे, तुम्हारी मोहब्बतें रायगा और बेकार होती हुई नजर आएंगी। गौस पाक ये बहुत अहम बात है कि नमाज पढ़ोगे, इसलिए कि सारी मुसीबतों परेशानियों का मामला अगर हल होता है तो नमाज से हल। लोग आज सक्सेस के लिए परेशान हैं, कामयाबी मिल जाए, दर दर भटक रहे हैं, कहीं वहां भटक रहे, वहां भटक रहे, कहीं मत भटको। अल्लाह के घर से आवाज आती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह, तुम्हारी कामयाबी के दरवाजे मस्जिद के दरवाजे से खुलते हुए नजर आए, तुम्हें कहीं नहीं भटकना है। और सुनो, ये बहुत अहम और जरूरी चीज है, बहुत अहम जरूरी चीज। दूसरी और अहम चीज मैं बताऊं, आजकल हमारी जो दुआएं नहीं कबूल होती, गौस पाक का ये भी फरमान है कि दूसरे से अपना दुखड़ा सुनाने से बेहतर है अमल की बुनियाद अमल के मैदान में आ जाए। अल्लामा गजाली इस हवाले से फरमाते हैं कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितनी भी पहाड़ जैसी मुसीबत हो, फरमाया अगर तुमने अपनी जिंदगी में जिस्म और रूह की तरह, क्या फरमाते हैं, जैसे जिस्म और रूह का रिश्ता है, फरमाया कुरान अजीम की तिलावत को उसी तरह अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। गारंटी लेते हैं, जामिन है इस बात के। फरमाया एक पारा नहीं, आधा पारा नहीं, एक रुकू नहीं, फरमाया सिर्फ एक सफा, लेकिन रोज पढ़ना है। रोज एक सफा जो शख्स रोज कुरान की तिलावत करेगा, रोज, फरमाया फिर उसे भटकने की जरूरत नहीं होगी। जब उसकी जबान रब की बारगाह में दुआ के लिए खुलेगी, उसकी दुआ कहीं इधर उधर नहीं, अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्त से मोहब्बत है तो नमाज और कुरान की तिलावत, खुशनसीब हो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान जैसा इनाम हमें अता। अच्छा, कितना सन्नाटा है कुरान और नमाज के हवाले से। अल्लाह, एक बात मैं आपको बता दूं, जो आज हमारे हालात है ना हिंदुस्तान में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बुनियाद पर है। हम अमल के मैदान से बहुत दूर हैं। बात अभी मैं ऐलान करूं कौन नबी के नाम पे जान देगा, सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े, हम नबी के नाम पे जान देंगे। दिखावे सब लोग है ना यहाँ पे, हम नबी के नाम पे जान देंगे, हम नबी के नाम पे जान देंगे। बात नबी के नाम पे जान देने की नहीं है, सिर्फ उनकी आंखों में ठंडक पहुंचा दो तुम्हारी मोहब्बत को। कोई नहीं आना, तुम दे पाओगे, तुम्हारी हैसियत हम जानते हैं, तुम ना दे पाओगे। फर्जी नारा ना लगाओ, अगर मोहब्बत ही है पहले नमाज पढ़ के दिखाओ। नमाज पढ़ना कोई, अच्छा ये अमल जो है ना, ये कोई भारी अमल नहीं, इसको हमने भारी बनाया है, इतना वजनी। कहते हैं यार बड़ा काम है हमारे पास, जो नमाज पढ़ने के वक्त ला हौल वला कुव्वता अस्तगफिरुल्लाह, काम से कहो पहले हमें नमाज पढ़ना है, फिर हम काम करेंगे। हजरत मोहतरम गौस पाक तभी खुश होंगे तुमसे, वरना सिर्फ बिरयानी खाने से मोहब्बत नहीं कबूल होगी।
अमल बहुत जरूरी है। अगर हमारा मुसलमान नमाज पंजगाना पढ़ने लगे, पेशानी को सजदे से सजाने लगे, कसम खुदा की ऐसा रौब तारी होगा, कुरान की तिलावत करने लगे, ऐसा रौब तारी होगा, अगर जबान से किसी को कोई बात बोल दे तो मजाल नहीं कि पलट के जवाब दे दे। ये हकीकी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। हजरात मोहतरम वक़ार, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अमल के मैदान में आए, और अगर हम अमल के मैदान से दूर रहेंगे तो आप अपनी हालात को देख लीजिए, छुपे छुपे और हालात हमारे कहां से बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हमारे ईमान बिल्कुल कमजोर है इस वक्त, मैं हकीकी बात बता रहा हूं, कमजोर है। आज जब बात नामूसे रिसालत की आती है, लोग जिनके नाम से कायनात में जिनकी इज्जतें हैं, आज नामूसे रिसालत की बात आई तो लोग डरते हैं, अपने कमरों में छुपते हैं, कहीं हम पर कोई केस ना हो जाए, कोई एफआईआर ना हो जाए। ये जिंदगी मुस्तफा के सदके में अता हुई है, ये इज्जत मुस्तफा के सदके में अता हुई है। हमारी औलादें, हमारा सरमाया, हमारी दौलत मुस्तफा के कदमों के सदके में है। आज ये इज्जतें सारी सब कुछ बेकार हैं, मुस्तफा की इज्जत पर उंगली उठ रही है। आज हम खामोश हैं। जिस तरह हो सके हम हर चीज पर समझौता बर्दाश्त कर सकते हैं, हर चीज पर। हमारी सरवतें, हमारी जायदादें, हमारी दौलतें, हमारे बेटे, सब कुछ हम कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नामूसे रिसालत एक ऐसी चीज है, हम इस पे किसी हाल में समझौता नहीं बर्दाश्त, किसी भी हाल में। ये मौत सिर्फ एक बार आनी है, जिंदगी रब ने दी है, हुजूर की सदक़े में अता हुई है, मुस्तफा के नालैन के सदक़े में जिंदगी अता हुई है, और हमारी इज्जतें उन्हीं के सदक़े में है। हुजूर की जात पर उंगली उठाई जाती है, हम कहते हैं हमसे क्या मतलब। अल्लाह अकबर। अपने ईमान का मुआखज़ा करो, तुम कहां तक हो। हजरात मोहतरम, बात आई तो बात मैंने अर्ज कर दिया। अभी मैं गौस पाक के हवाले से बताऊं, नामूसे रिसालत पर गौस पाक ने बड़ी जबरदस्त आपने मामला पेश किए, बहुत जबरदस्त। बात बहुत लंबी हो जाएगी। बताना मकसद ये है कि जब तक हम अमल के मैदान में नहीं आएंगे, नमाज और कुरान, और सबसे अहम चीज आपको बताऊं, तालीम, इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। आज ये चीजें जो है ना, ये इल्म की कमी की बुनियाद की वजह से हैं। आज इल्म से हम इतने दूर हैं, इतने कोरे हैं। अगर कोई थाने का एसओचओ आ जाए, कोई सीओ इंस्पेक्टर आ जाए, खड़े होकर कोई नहीं बात कर सकता। इल्म की कमी है, डरते हैं, क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे। जब इल्म होगा, कॉन्फिडेंस भी होगा, बातें भी होंगी, और फिर जब इल्म मुस्तफा अल्लाह कुरान का इल्म जब होगा तो बात बहुत से बहुत दूर होगी। हजरात मोहतरम, गौस पाक को अगर गौस पाक पैदाइशी वली, इस बात से समझो, आखिरी बात, पैदाइशी वली है, मादरजात वली है, हसनी हुसैनी वली है, उसके बावजूद भी मदरसे में पढ़ने क्यों मदरसे में 8 साल 12 साल की जिंदगी क्यों दिया आपने। आज लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते अपने आप को अल्लाह का वली बताते हैं, वो गौस पाक अल्लाह, उनसे बड़ा कोई वली नहीं। मदरसे की तालीम हासिल करने जा रहे हैं। अगर जरूरी नहीं होता तो अपने माँ को छोड़कर क्यों जाते। पता चला जरूरी है। मुस्तफा ने फरमाया था, इल्म दीन सीखना फर्ज है, जरूरी है, जैसे खाना खाना जरूरी है जिस्म को बचाने के लिए, वैसे इल्म दीन का हासिल करना जरूरी है अपने सीने के अंधेरे को मिटाने के लिए। हज़रात मोहतरम, हम लोग को चाहिए कि हम लोग अमल की दुनिया में आए और सरकार गौस पाक के सच्चे आशिक बनते हुए नजर आए, तब जाकर हमारी मोहब्बत कबूल होगी। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार हम तमाम लोग को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। होगा देखा जाएगा हजरत। अरे जबरदस्त। दुरूद पाक सुना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शैदा तुम्हारा है, थोड़ा से भाई, हाँ बता दीजिएगा। शैदा